तो हम अब बायोलॉजी के क्लास चला रहे थे, जिसमें कि आप लोगों को हम आहार नाल के बारे में बता दिए थे। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, है ना। तो आहार नाल में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा मुख गुहा। क्या पढ़ना होगा? मुख गुहा। सबसे पहले पढ़ना होगा, पहला नंबर जो बताए थे क्या होगा? मुख गुहा। मुख गुहा, है ना। मुख गुहा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मुख गुहा, जिसको कि हम आपको बताया था, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं बेकल, है ना। बेकल, बेकल, बेकल कैविटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? बेकल कैविटी, बेकल कैविटी बोलते हैं, है ना। बेकल कैविटी बोलते हैं। अब यही आपको आज का टॉपिक में पढ़ना होगा, है ना। मुख गुहा यानी कि बेकल कैविटी। बेकल कैविटी के बारे में पढ़ना है। तो बेकल कैविटी में आपको 3 चीज़ पढ़ने हैं, है ना। कितने चीज़? 3 चीज़ होते हैं, और पढ़ना है जो हम अभी बताएंगे कितने चीज़ पढ़ने हैं। 3 को इसमें होते हैं। तो हम बताते हैं आपको आखिर होते कौन कौन है ना। बेकल कैविटी, बेकल कैविटी में आखिर होता कौन कौन है ना। तो सबसे पहले तो आपको आ जाएंगे लार। कौन आएंगे? लार। क्या आएंगे? लार आएंगे। क्या आएंगे? लार। अरे लार नहीं समझ में आ रहा? लार, लार जो कि सोने वक्त जो है ना, बहुत सारे आदमी को यहाँ पर गिर के यहाँ पर आ जाते हैं ना, तो सुबह सुबह थोड़ा लगता है, हाँ वही ध्यान देना है। तो लार, लार होता है। और दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा जीभ, है ना। जीभ तो सब लोग जानते होंगे ना कि स्वाद चखने में ये माहिर है ना। तो जीभ। और दूसरा क्या होते हैं? दूसरा हो जाते हैं दांत। क्या होते हैं? दांत, दांत। तो पाचन ग्रंथियां पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि यानी कि मुख गुहा से स्टार्ट होता है, इसलिए हम उसको पहले मुख गुहा की बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आपको जिसमें ये 3 चीज होते हैं ना, मुख गुहा में 3 गो होते हैं, तो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, है ना, 2 चीज ही पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? लार और दांत। जीभ इसमें पाचन में, है ना, पाचन में कोई हिस्सा जीभ का नहीं होता है। पचाने में उसका जीभ का कोई रोल नहीं होता है। इसका रोल होता है स्वाद चखने में। कैसा होता है? स्वाद चखने में। तीखा मीठा जो भी हो, है ना, जो भी बोलते होंगे जैसे, तो तीखा और मीठा ये सब स्वाद चखने में किया जाता है। तो यहाँ पर इसको नहीं पढ़ना है ना। यहाँ पर अभी 2 ही पढ़ना है। पाचन जो कि हम पढ़ा रहे हैं पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे ना, है ना। इसको पढ़ेंगे कहाँ पे? सेंस ऑर्गन के पास पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गन, है ना, जहाँ पर कि आगे हम क्लास लेंगे, अगर आप लोग का कृपा है रहेगा तो हम इसी तरह से क्लास लेते रहेंगे। और बार बार लाइक और सब्सक्राइब बोलना ठीक नहीं है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के बीच करते रहें, है ना, ताकि हम नए से वीडियो आप लोगों के पास अपलोड करते रहेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं, आपको हम लेकर ही ना सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे दांत, है ना। क्या पढ़ाएंगे? दांत पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? दांत पढ़ाएंगे। तो दांत में देखते हैं ना, दांत पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? दांत। दांत को इंग्लिश में आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसा थोड़ी है कि कोई नहीं जानता है ना। तो इसका क्या होता है? तित होता है, सभी लोग जानते हैं ना। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तित बोलते हैं। अब ये जानना है कि दांत को अध्ययन, दांत का अध्ययन किस में होता है? तो ओडोंटोलॉजी में होता है। किस में होता है? ओडोंटोलॉजी में होता है। किस में? ओडोंटोलॉजी, है ना, ओडोंटोलॉजी। आप जैसे लिखा देते हैं, है ना, अगर बहुत सारे बच्चे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जिसमें कि हम आपको लिखा देंगे दांतों का अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाते हैं? ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी कहलाते हैं। ओडोंटोलॉजी कहलाता है ना। ओडोंटोलॉजी, जिसमें कि दांत के बारे में अध्ययन करना होता है, उसको क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटो। आप ये समझना है कि दांत जो होते हैं ना, हमारे दांत जो होते हैं बने किसके होते हैं, है ना, बने किसके होते हैं? तो इसमें अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको कैल्शियम मिलेंगे, है ना। क्या मिलेंगे? कैल्शियम मिलेंगे, कैल्शियम मिलेंगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैल्शियम आखिर कितने % होते हैं, है ना। तो कैल्शियम तो यहाँ पर बता सकते हैं, है ना, बता दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए, दांतों में कैल्शियम की मात्रा कितना होते हैं? तो दांतों में, है ना, कैल्शियम, कैल्शियम जैसे कि दांत होते हैं, दांतों में कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम फास्फेट
कैल्शियम फास्फेट, है ना, कैल्शियम फास्फेट की मात्रा दांतों में कैल्शियम फास्फेट है ना, कैल्शियम फास्फेट होता है या फास्फेट होता है, फास्फेट होता है ना, फॉस्फेट, चलिए ठीक है, फास्फेट होता है ना। तो ये कितने होते हैं, ये कितने परसेंट होते हैं, तो 85% होते हैं। कितने परसेंट, 85%। यानी कि हमारे जो दांत बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट का, तो वो कितने परसेंट होते हैं, 85% होते हैं। कितने होते हैं, 85% होते हैं, जिसमें कि आपको 10% कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कितना CO3 है ना, ये कितने परसेंट होते हैं, 10% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं, 10% होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कितने परसेंट होते हैं, 10% होते हैं। 10% कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। और शेष भाग जो बच गया, है ना, और शेष भाग जो बच गया वो किसका होता है, कैल्शियम क्लोराइड का होता है। किसका होता है, कैल्शियम क्लोराइड का, है ना, कैल्शियम क्लोराइड। अब कितना बच गया थोड़ा ये देख लेते हैं, 85, 10, 95, यानी कि 5% भाग जो बच गए हैं, है ना, 5% जो भाग बच गए हैं वो किसके, क्या चीज़ का है, कैल्शियम क्लोराइड का है, बना है। किसका है, कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है। तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले तो दांत कितने प्रकार, दांत जो होते हैं क्या चीज़ का बना होता है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है ना, तो ये सब समझ में आ गए होंगे। पूरी तरह से आपको यहाँ पे इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, है ना, कि दांत जो होते हैं, दांत मानव के दांत में, है ना, दांतों में जो परत, यानी कि दांत जो होते हैं वो कितने परत होते हैं, तो आपको चलिए हम बताते हैं दांत में कितने परत होते हैं। चलो मिटा दें, है ना, स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा किसी को तो ले लीजिएगा, थोड़ा हट जाते हैं। चलिए ठीक है, अब उम्मीद होंगे कि आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए मिटाते हैं इसको। हाँ, तो सबसे पहले देख लेते हैं, है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं कि मानव के दांत में, लिख देते हैं आप लोग को, मानव के दांत में कितने परत होते हैं, कितने दांत में कितने परत होते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि मानव के दांतों में 2 परत होते हैं, 2 परत होते हैं ना। कितने परत होते हैं, 2 परत होते हैं, 2 परत। चलिए अब हम आपको दांत के फिगर के जरिए आपको बता देते हैं आखिर कि दांत में कौन सा परत होते हैं और किस तरह से परत होते हैं। तो बनाने की कोशिश करते हैं ना। चलिए ये बन गया आपका दांत, है ना, बना, सही बना। चलो जो भी हो, है ना, समझ लेना दांत है, ठीक है। अरे मेरा चित्र उतना बेटर नहीं है, खराब होता है, ठीक है। चलो ठीक है, गंदी भद्दी है। चलो ठीक है, फिर देखते हैं दांत, है ना। तो दांत ये हो गए। अब देखना है कि दांत, हम अभी बता रहे थे दांत 2 परत में बटे हैं, है ना। तो सबसे बाहरी परत, दांत का सबसे बाहरी परत, है ना, दांत का सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनामेल, इनामेल, है ना, इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। और अंदर वाले भाग को, जिसको कि हम बोलते हैं आंतरिक, क्या बोलते हैं, यांत्रिक, है ना, यांत्रिक, यानी कि अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। ऊपर वाले परत को क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं।
नीचे वाले परत यानी कि यांत्रिक परत को डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। तो अब आपको समझना होगा कि इनामेल है ना, हमारे दांतों में जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है 85% बताए थे ऊपर में, है ना। तो 85% यानी कि कहने का मतलब है ना 85% हमारे दांत में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो जिसमें कि हम बताएं कि दांत के ऊपरी परत को इनामेल बोलते हैं। और इनामेल जो होते हैं ना मजबूत होते हैं। कैसा होता है? मजबूत। कैसा होता है? मजबूत। और डेंटाइन क्या होता है? कमजोर होता है। कमजोर होता है। आदमी को देखिए जब घिसते घिसते अगर किसी का दांत झड़ने लगता है, अगर किसी को दांत झड़ने लगता है तो सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि इनामेल मजबूत होता है। जब तक आपका इनामेल मजबूत है तो आपका दांत क्या सुरक्षित है, वो झड़ेंगे नहीं, है ना, झड़ेंगे नहीं। बहुत को देखा होगा दांतों में खोनल हो जाते हैं ना, और बहुत सारे वहाँ पे क्या बोलते हैं, कौन सा तेल है ना, क्या लौंग का तेल लेता है ना, तो लौंग का तेल लेने से वहाँ पर थोड़ा सा डाल लेता है ना, तो कीड़ा बेचारा शांति से बैठ जाते हैं, उसकी आंखों में पड़पड़ाने लगता है कीड़ा के, इसलिए वो शांति से बैठ जाते हैं ना। तो इस तरह के इनामेल घिसने से, इनामेल अगर घिसा जाएगा तो ये अपने आप उतना स्ट्रोंग नहीं होते हैं, ये बेचारा अपने आप को सलेंडर कर देगा, है ना, कि भाई ऊपर वाला तो चला गया, हमसे क्या होगा, है ना, कुछ नहीं होगा, हम तो पहले से ही कमज़ोर हैं, है ना। तो ये जो है पूरी तरह से कमज़ोर होते हैं। कौन? डेंटाइन। और इसीलिए इसको बचाना होता है, इसीलिए बोले हैं सुबह शाम हो अच्छा से कुल्ला करके खाना खाओ आराम से, है ना, और इसको इनामेल को बचाओ भाई, क्योंकि ये बहुत मजबूत होते हैं ना, मजबूती है। अगर ये टूट गया तो ये बेचारा फिर कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, जिसके में कुछ नहीं। तो ये झड़ने में कौन सा गैस उसको मदद करता है? जो दांत जब झड़ जाता है तो झड़ने वाला गैस जो होता है जिससे दांत झड़ जाता है उसका नाम है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन नाम है। क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन नामक गैस होता है जिससे दांत, गैस है ना, फ्लोरीन नामक होता है जिससे कि दांत क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। चलिए, तो हमको लगता है ना कि ये दांत पूरी तरह से यहाँ पर आपको डिक्लेयर समझ में आ गए होंगे कि दो होते हैं, एक आंतरिक वाले भाग को डेंटाइन बोलते हैं और ऊपर वाले परत को क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। तो वैसा दांत जो जीवन में, यानी कि आप इतना तो सब जानते होंगे कि मनुष्य में दांत कितने होते हैं, है ना, मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 गो होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 32। ये सभी जानते हैं 32 होते हैं। तो 32 होते हैं। तो वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, कुछ ऐसे भी दांत होते हैं जो कि हमारा दांत 2 बार आता है, टूट जाता है फिर से वही दांत आता है ना। तो वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आता है, चलिए तो हम यहाँ लिख देते हैं वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आता हो, है ना, जीवन में 2 बार आता हो। तो आप जानते होंगे कि वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं तो उसको बोलते हैं डाइफोनेटेट, है ना। क्या बोलते हैं? डाइफिनोटेट बोलते हैं, जिसको कि हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले में डाइफाइओडोंटो, है ना, डाइफाइओडोंट, है ना, डाइफाइओडोंट, है ना। ये इंग्लिश में बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं दूध का दांत, है ना। क्या बोलते हैं? दूध का दांत, है ना। इसको क्या बोलते हैं? दूध का दांत बोलते हैं। और ये तो हो गया वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आता है ना। तो बहुत है ना। तो 2 बार आने वाले दांत कितने होते हैं? ये थोड़ा ध्यान रखना, है ना। 2 बार जो दांत टूट कर आते हैं तो वो दांत की संख्या कितने होते हैं? 20 होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 20 होते हैं। होते कितने? 20 होते हैं। जो दोबारा आता है वो दांतों की संख्या 20 होते हैं, जो कि बचपन में हम लोग को टूट जाते थे, है ना। तो स्कूल में कभी काला टूटने के रहता है ना, तो 2-4 दिन पहले उसको हम लोग हिलाना स्टार्ट कर देते हैं ना। खाना वाना खाते हैं तो हिलते उलते रहता है। अब बच्चे में तो स्कूल में हम लोग को एक बार दांत टूट गया था, है ना, तो जिसमें कि हम जेबी में सांझ तक दांत को रखें और जिसके बाद फिर बाद में इधर आके घर तरफ आए, उसको क्या बोलता है घर के नियम से तरह, है ना, घर की तरह आकर उसको क्या बोलता है? दुबी घास में रख दिए
और 2-3 बार इधर से इधर है ना घुर गए, जिसके बाद अरे होता है बच्चा सब में ये सब होता है यहाँ। तो वही दूध का दांत जो कि होते हैं कितने 20 होते हैं, है ना। चलिए 20 होते हैं। तो अगला देखते हैं, अगला कौन से दांत होते हैं जो कि वैसे दांत, ये भी लिखा देते हैं, चलो ठीक है। वैसे दांत जो जीवन में एक ही बार आता हो, है ना, आता हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अकल दांत बोलते हैं। कैसे दांत बोलते हैं, अकल दांत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अकल दांत, जिसको कि मोनोफाइडोंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मोनो, है ना, मोनोडाइफाइडोंट, है ना। इसका इंग्लिश ये होता है फाइयो होता है ना, डायो नहीं, फाइयो, चलो ठीक है, फाइयोडोंट होता है ना, फाइयोडोंट होता है, मोनोफाइयोडोंट होता है, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, अकल दांत बोलते हैं, है ना। बोलते हैं जिसको अकल हो जाते हैं ना उसी को अकल दांत आते हैं। तो शायद आप लोग को अकल दांत अभी नहीं आए होंगे, है ना। हम लोग को भी अभी नहीं आया अकल दांत, है ना। तो आप लोग को कैसे आए होंगे, हम लोग को अभी अकल दांत नहीं आए। तो आप चलिए हम आपको बताते हैं ना कि दांत तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दांत आखिर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे, है ना, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हट जाते हैं थोड़ा, है ना। हाँ, तो उम्मीद होंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अभी और आगे समझाते हैं थोड़ा दांत के बारे में। हाँ, तो हम बता रहे थे मनुष्य में दांत के प्रकार, है ना। तो मनुष्य में दांतों के कितने प्रकार होते हैं, तो मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन से होते हैं। एक में होते हैं, सबसे पहले शुरुआत होते हैं, है ना, इनसाइजर, है ना, इनसीजर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनसीजर बोलते हैं। दूसरा में बोलते हैं काइनिन, क्या बोलते हैं, काइनिन। पहला इनसीजर, दूसरा काइनिन, है ना। और तीसरा क्या होता है, है ना, प्रीमोलर होता है। क्या होता है, प्रीमोलर, जिसको कि हम PM से सूचित करते हैं, और इंसाइजर को I से सूचित करते हैं, काइन को, है ना, N से सूचित करते हैं, है ना। और तीसरा होता है मोलर। क्या होते हैं, मोलर। तीसरा क्या होते हैं, मोलर होते हैं। तो चलिए आप तो ये जान गए होंगे, है ना, कि इंसाइजर होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, और काइन होते हैं, और मोलर होते हैं। तो अब हम आपको ग्राफ के जरिए बताना चाहते हैं, है ना, कि दांतों में जो होते हैं तो कौन कौन से दांत कहाँ होते हैं, सभी के पास हो गए। तो अपने से एक अंदाज़ा लगा के और गिन लेंगे अंगुली लगा के कौन कौन से दांत, अभी हम बताते हैं आपको कौन से दांत को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले देखना है, दांत का चित्र बनाते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसे तो मेरा चित्र बहुत गंदी है ना। ये दांत, सबसे पहले दांत को क्या बोलते हैं, काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइन, जिसको कि बोलते हैं कृंतक, है ना, कृतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में कृतक बोलते हैं, हिंदी में कृतक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काइन। तो इसको हम कृंतक ही बोलते हैं, है ना। इंसाइजर, चलो कोई बात नहीं है, सॉरी आप लोग को ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना। तो ये कृंतक नहीं होता, इंसाइजर होता है। ये दांत कौन सी होता है, इंसाइजर होता है, इंसाइजर होता है, जिसको कि हम बोलते हैं कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं। तो ये कितने दांत होते हैं, तो ये आगे वाला जो दांत ये है ना, ये है ना, इसको इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। और इसको हम क्या से, आई से, तो इसको हम आई से सूचित करते हैं, तो इसको आई हम दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो इसको इंसीजर बोलते हैं। अब ये देखना है कि इंसीजर
ये दांतों की जो बात करें ना, तो दांत कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान देना कि 32 दांत होते हैं, लेकिन मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, है ना। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं? तो ये ध्यान देना है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में, है ना, 52 दांत होते हैं। कितना दांत होते हैं? 52 दांत होते हैं। तो वो कैसे? तो अभी हम बताए थे कि 20 ऐसे दांत होते हैं, है ना, 20 ऐसे दांत होते हैं जो कि दोबारा आता है, दोबारा आता, वही दांत दोबारा आता। पहले तो 20 पूर गया, है ना, पहले 20 पूरा, है ना, पहले 20 पूरा, और इधर 20 दांत आया इधर, तो इधर कितना हो गया? जैसे कि पुराते हैं 20, है ना, तो 20 इधर आ गया, तो 32 था ना उधर, 32 वाला, जैसे कि आप मान लेते हैं 20 दांत था, 20 20 40 हो गया, 40 और, है ना, 20 दांत तो टूट जाते हैं, तो 32 दांत होते हैं, तो 20 20 40 हो गया। कहने का मतलब कितना हुआ? 40। कहा कि दो बार आया ना, प्लस और इधर कितना बचा? 12 बचा, तो कितना हो गया? 52। ये दांत दो बार आता है ना, 20 + 20 बराबर 92 करते होंगे, है ना, कितना होते हैं? 40 होते हैं। तो 40 और 12 कितना हो गया? 52, है ना। तो यही दांत जो दोबारा आते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं दूध का दांत बोलते हैं, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं? 52 दांत होते हैं। तो जिसमें कि भी हम आपको बता रहे थे, है ना, इंसाइजर के बारे में बता रहे थे कि वो दांत काटने वाला होता है। जैसे कि कभी कभी आप लोग को, है ना, बच्चे में हम लोग को, है ना, मम्मी रोटी बना कर दे देते थे, और उसमें चीनी और गुड़ जो होता है ना, जिसको कि गुड़ बोलता है ना, क्या पता, है ना, आप लोग क्या बोलते होंगे। तो गुड़ दे देते थे, और उसमें रोटी दे देते थे, और हम लोग खाते खाते क्लास चले जाते थे, है ना। तो वही दांत से खाते थे काट कर। कौन से दांत से? इंसाइजर, जो ये दांत होता है, ये दांत काटने वाला होता है ना, ये दांत ले। चलो तो अगला दांत के बारे में बात करते हैं, काइनिन के बारे में, है ना। तो ये दांत जो होते हैं, एक दांत ऐसा होता है ना, हल्का सा बड़ा होता है ना। और इसको क्या बोलते हैं? काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइन बोलते हैं। चलो लिख देते हैं, क्या बोलते हैं? काइन बोलते हैं। कान बोलते हैं, है ना, काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइन। और ये कैसे व्यक्ति में होते हैं? तो मांसाहारी जो खाते हैं ना, मांस खाने वाले व्यक्ति जो होते हैं, या मांस खाने वाला जानवर होते हैं, वो सब में ये सब दांत आपको ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो ये तो हो गया था दांत काटने वाला। इंसाइजर दांत क्या काम करता है? दांत काटने में सहायक होते हैं। और काइनिन जो होता है, फाड़ने और चीरने में मदद करता है ना, फाड़ने और चीरने में मदद करता है। कौन? काइनिन। तो ये कभी कभी तुम देखा होगा मूवी, हॉरर मूवी देखा होगा, या भूत भूतनी वाला, है ना, जो कि अच्छे लड़की जो कि भूत के निर्माण लेता है ना, तो जानबे करता है भूत लड़की उड़की चुड़ैल होता है। लड़का तो चुड़ैल होगा ना कभी, है ना, ये तो जानबे करते हो आप लोग, है ना। तो लड़की कभी अगर देखा होगा मूवी में, अगर एकाएक अगर उसको दिलाने का मर्जी हुआ, तो क्या करेगा? एकाएक अपना रूप धारण लेगा। और रूप धारण लेगा ना, तो सबसे पहले देखना यही दतिया बाहर आएगा। कौन? यही। और जब जैसे ही बाहर आया तो हाँ करेगा, यहाँ से निकलेगा, है ना। और निकलने के बाद तो लड़का को पता चलता, अरे बाप, ये तो चुड़ैल के पीछे हम पड़ल थे ना। चलो कोई बात नहीं है ना, चुड़ैल होकर करती है लड़की सब, ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ से ये जो है, इसको बोलते हैं काइनिन। इसी दांत को काइनिन बोलते हैं, है ना। चलो तो अब आगे बात करते हैं। तो काइनिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक साइड की बात कर रहे हैं ना, एक साइड की बात कर रहे हैं। कितने साइड की? एक साइड के। दांत की सूत्र होता है, जानता है ना, 1/4 होता है। क्या होता है? 1/4। इस पर आप दांत को गिनती कर सकते हैं, दांतों की गिनती आप इस पर कर सकते हैं। कितने पर? 1/4 पर कर सकते हैं। किस पर? 1/4 पर कर सकते हैं। चलिए तो अभी हम आपको गिनती भी करके बताएंगे, है ना, दांत का फॉर्मूला भी बताएंगे। चलिए तो ये दांत क्या था? काइनिन था, काइनिन। और आगे चलते हैं, देखो यहां पर आते हैं इस तरह के दांत, है ना, इस तरह के दांत होते हैं। ये कितने दांत होते हैं? चलो ये 4 दांत होते हैं, है ना। ये दांत कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर बोलते हैं। इधर भी होते हैं, है ना।
प्रीमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर बोलते हैं। चलो यहाँ पर लिख दिया तो दोनों साइड लिखने की जरूरत नहीं, इसको बोलते हैं प्रीमोलर बोलते हैं, प्रीमोलर। और ये जो दांत होते हैं ना प्रीमोलर होते हैं तो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो यही क्वेश्चन में आएगा कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो प्रीमोलर नहीं होते हैं, प्रीमोलर नहीं होते हैं, प्रीमोलर नहीं होते हैं। आगे चल के आपको तुमको देखने को मिलेगा, है ना, इसमें आएगा 2 दांत आते हैं, है ना, यहाँ पर आएंगे जो कि, है ना, आपको बताया जाएगा, इसको बोलते हैं मोलर, है ना, इसको बोलते हैं मोलर। चलो यहाँ लिख दिया है ना। तो इसको ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये एकक हो गया ना। तो ये होते हैं मोलर। क्या होते हैं? मोलर होते हैं। और जो लास्ट में एकल दांत की बात कर रहे थे उसको जब लास्ट में वो 2 इधर से 1 होते हैं, इधर से 1 होते हैं, है ना, 2 ऊपर 4 हुआ, तो इसको बोलते हैं थर्ड मोलर। क्या बोलते हैं? थर्ड मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड मोलर बोलते हैं। तो ये भी बच्चों में नहीं होते हैं, है ना, ये भी बच्चों में नहीं होते हैं। लेकिन ये तो कभी नहीं होता है ना, प्रीमोलर पूछता है बच्चों को, है ना, कि कौन सा दांत बच्चे में नहीं पाया जाता, तो प्रीमोलर, है ना, प्रीमोलर नहीं पाया जाता है ना। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें सूत्र जो होता है, दांत का फार्मूला होता है ना, सबका तो इधर बता दिए ना कौन सा क्या होता है, तो इसके पर थोड़ा ध्यान रखना। तो 1/4 में आप लोग गिनती कर सकते हैं। तो दांतों की फार्मूला की बात कर रहे थे हम ना, दांत का फार्मूला, है ना, फार्मूला, है ना, जिसमें कि आपको हम अभी बताए थे कैसा होता है। तो IN होता है, जिसके बाद क्या होता है, काइनिन होता है ना, तो CN दे सकते हैं, काइन होता है। जिसके बाद फिर क्या होता है, काइनिन के बाद प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर, मोलर, है ना। फिर ठीक इसी तरह से आप नीचे लिख दें, है ना। चलो, तो ये किसका है? व्यक्स मतलब जाता है बूढ़े व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति के लिए ये होता है, व्यक्स का, है ना, व्यक्स का बूढ़े व्यक्ति के लिए होते हैं। जिसमें कि आपको हम बताते हैं, तो इनसाइजर कितने होते हैं, है ना, इनसाइजर एक साइड में अगर इस तरह से देखें तो इनसाइजर कितने होते हैं, एक पार्ट, है ना, बांटेंगे तो इधर 1 ऊपर 1, है ना, कितना 2, तो इनसाइजर 2। क्या होता है? इनसाइजर कितना हुआ? 2। काइनिन कितना हुआ? इनसाइजर 2 होगा, नहीं सॉरी, इनसाइजर, हाँ, इसमें जो बांट रहे हैं तो 2 होगा, ठीक है। कितना होगा? 2 इधर 2 इधर, तो ऊपर नीचे हो जाएगा 4, ठीक है, एक ही साइड के ले रहे हैं, है ना। तो इनसाइजर कितना हुआ? 2। जिसके बाद काइनिन कितने हुए? 1, है ना। जिसके बाद प्रीमोलर कितना हुआ? 2, है ना, प्रीमोलर कितने हुए? 2। और जिसके बाद मोलर कितने हुए? 3, क्योंकि, है ना। चलो ठीक है यहाँ तक। फिर उसी तरह से नीचे भी होंगे। ये हो गया वयस्क का हो गया, किसका हो गया? वयस्क का हो गया, ये बूढ़े लोगों के लिए हो गया। चलो, तो अब हम बात करते हैं, एक ठो और लिख देते हैं, है ना, इसको मिटावे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, ये तो जान गए होंगे ना कि जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो 52 होते हैं। चलो ठीक है, तो हम अभी आप लिख देते हैं बच्चा का, है ना, बच्चा का। बच्चा में कौन सा दांत नहीं होते, ये थोड़ा ध्यान देना है ना। बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता, तो बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता, तो सबसे पहले तो ये तो लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं। चलो, तो 2 होगा, है ना, 1 होगा, और प्रीमोलर तो नहीं होता है तो 0 हो जाएगा, है ना। और जिसके बाद ये 3, तो 3 1 चौवा भी नहीं होता है, अकल नहीं होता है ना, तो 2 हो गया। बस सेम इसी तरह से नीचे लिख देना है ना। और जितना जो आए ना, तो इससे दांत गिनने में क्या मदद हुआ? मदद देखिए आपको यही हुआ, हम आपको बताए थे कि 1/4 के रूप में, है ना, गिनती लगा देना 1/4 के रूप में। तो आप जितना भी इससे है ना, जौन दांत को आपको गिनना होगा तो उसे 4 से गुना कर देना है ना। जैसे कि मान लेते हैं 4 है ना, हमको ये दांत गिनना है, कौन दांत? काइनिन गिनना है कि हमारे कितने दांत होते हैं, तो इसको 2 से गुना कर देना है ना, 2 से गुना कर देना है, 4 को 2 से गुना कर देना है, 4 गुना 2 कितना हो गया? 8। तो अब हम जान जाएंगे कि काइनिन कितने होते हैं? 8। और इसी तरह से हम 4 को सभी से गुना कर लेंगे, है ना, तो सभी दांत निकल जाएंगे। कितने प्रकार के दांत, कितने दांत होते हैं हम लोग में, तो चलिए
आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो के लिए है ना इंतज़ार करें तब तक के लिए, और दोस्तों के बीच शेयर करें, और अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए है ना सब्सक्राइब करें, और लोग दोस्तों को भी शेयर करें है ना, ताकि हम आपके बीच अच्छे और इससे बेटर से बेटर वीडियो ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।